बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा फिर गर्मा गया है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सरकार अवैध प्रवासियों को बसने की छूट देकर राज्य की डेमोग्राफी को बदल रही है। सवाल यह है कि अगर ये सच है तो सरकार ने अब तक क्या किया। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में मुस्लिम आबादी 14.5% थी, लेकिन 2024 में ये कितनी हो गई? क्या सरकार के पास कोई ताजा डेटा है? साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका जैसे इलाकों में तेजी से बदलाव की बात कही जा रही है, तो क्या प्रशासन के पास कोई सर्वे रिपोर्ट है? हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य को घुसपैठ की जांच के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया, लेकिन यह कमेटी अब तक क्यों नहीं बनी? क्या हेमंत सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठी है या फिर केंद्र सरकार भी इस पर राजनीति कर रही है? बीजेपी पूछ रही है कि क्या बिरसा मुंडा की धरती को औरंगजेब की धरती बनाया जा रहा है? लेकिन सवाल यह भी है कि अगर झारखंड में एनआरसी की मांग हो रही है तो क्या बीजेपी इसे अपने शासित राज्य असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लागू करेगी? 2019 में असम में एनआरसी लागू हुआ था, लेकिन वहां 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया, जिसमें से 12 लाख हिंदू निकले। तो क्या झारखंड में एनआरसी लागू होने पर वही हाल होगा? क्या यह मुद्दा आदिवासियों के हक की लड़ाई है या फिर सिर्फ चुनावी ध्रुवीकरण? आज पूछता है झारखंड में बात इसी की करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उन खास मेहमानों का तारुफ भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयानात आपको सुनाते हैं। बयानों को सुनिए जरा। हमारी सरकार विकास कर रही है। एनआरसी, बांग्लादेश, ये तो पुराना मामला हो गया। कितना गाली देंगे? बाबूलाल जी को मैं चुनौती देता हूँ, मैं राजनीतिक से इस्तीफा ले लूंगा अगर एक भी बांग्लादेश झारखंड में दिखा दे। वो बेवजह झारखंड को बदनाम किया गया, अल्पसंख्यक समाज को बदनाम किया गया, हमारे मुसलमान समाज को बदनाम किया गया। हमारे बच्चे लोग हमको कोसते हैं कि पापा हम स्कूल जाते हैं तो हमको बच्चे लोग बोलते हैं कि बांग्लादेशी आ गया। ये समाज को घृणित करने का काम इन लोगों ने किया। समाज इसको कभी माफ नहीं करेगी। बांग्लादेशी बोलते बोलते बताइए हम लोग सरकार में आ गए। कितना बांग्लादेशी बोलना है? बोलिए। मैं तो बाबूलाल जी को कहूंगा आप चले जाइए ना, अमित शाह जी के सामने बोलिए। आप बांग्लादेशी बोले जाके अमित शाह जी को क्या बोलते हैं वो, ये लैप्सेस आपका है। उनसे सेटिस्फाइड होंगे, उनसे पूछिए, उसी ढंग से हम लोग सेटिस्फाइड कर देंगे उन्हीं के मुताबिक कि भाई हम लोग क्या है, वो क्या है, सब अपने को उनको निकाल दिया गया होगा। अभी तो नहीं है, पुष्टि हुआ होगा, खाली हो गए होंगे, अभी मालूम नहीं। कहते कहते तो रिजल्ट पब्लिक दे दिया भैया, और मत बोलवाइए। मुद्दा नहीं है, बजट सेशन है, काम का मुद्दा था, वो काम पे बात करना चाहिए। कोई दिक्कत हो रहा है जो छोड़ दिए थे वो लोग 160 बूथ में राजनीति की, हमको 383 बूथ में प्लीज करने दीजिए और आप लोग भी कॉपरेट कीजिए। ये मैंने ऐसा कोई पहली बात तो ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा नहीं है। और भाजपा को जो है अभी सदन में भी मौका है, बताएं कहाँ क्या है। लेकिन जिन कामों को वो लोग करते रहे हैं उनके खिलाफ जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपना किया हुआ हम लोगों पर थोपने का प्रयास करेंगे तो नहीं। हम लोग की सरकार इस बात का विशेष ध्यान रख रही है कि निचले स्तर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, जहां भी भ्रष्टाचार की कहीं बू है, लोगों पर कार्रवाई हो रहा है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, सजा हो रही है। तो ये सब अनर्गल सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। एक बूथ पर अगर 500 अगर 5 साल के अंदर में अगर वोटर बढ़ जाते हैं तो उसको बांग्लादेशी नहीं बोलिएगा? क्या बाहरी लोग नहीं है? उस दिन तो आदरणीय नेता बाबूलाल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, बाहरी किसको मानते हैं? वही बांग्लादेशी को। जो 35 मुखिया बने हैं वो ट्राइबल समाज के महिला मुखिया बनी हैं, पर उनके हस्बैंड का नाम शकूर, रहमत, अलाउद्दीन, ये है। बिल्कुल बांग्लादेशी है। नहीं, एनआरसी से क्यों भाग रही है सरकार? उस दिन डेमोग्राफी रांची का तो बदला कि नहीं बदला, पर हम ही कह सकते हैं संथाल का बदल गया। बांग्लादेशी खोजना है कि वहाँ जाइएगा तो कहीं ढेला चला दीजिएगा तो कोनो बांग्लादेशी के कपार पर लग जाएगा। ट्राइबल तब वहाँ रहिए नहीं गए, अब जो है बांग्लादेशी है। सुना आपने। और अब हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विश्वजीत कुमार साहब हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए विश्वजीत जी। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया संजय जी आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए।
विश्वजीत जी आपके पास आऊंगा, लेकिन संजय जी के पास पहले जाना चाहता हूं, तब तक शायद मुझे लगता है कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे कुछ। संजय कुमार पांडे साहब, जरा बताइए, एक पत्रकार होने के नाते झारखंड की राजनीति पे बेहद पकड़ रखते हैं आप और बारीकी से जानते हैं, सियासत को आज से नहीं वर्षों से जानते हैं झारखंड की। जरा बताइए, एनआरसी के मुद्दे पर जो बयानबाजी हो रही है कि जो सरकार है झारखंड की, उनके मंत्री कह रहे हैं कि भैया एक भी बांग्लादेशी आप दिखा दीजिए तो अभी हम इस्तीफा दे देंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों की तो फौज हो रही है, आप जो अध्यक्ष बना रहे हो, आप अलग अलग जगहों पर जिनको चुन रहे हो, वो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। क्या सत्ता नजर आ रही है? ग्राउंड पर क्या नजर आ रहा है? आंकड़े क्या कह रही है? एनआरसी से वाकई में सरकार भागती आपको नजर आ रही है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो झारखंड प्रदेश जो है शुरू से ही, मतलब झारखंड का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है और मुझे लगता है कि कोई भी स्टेटमेंट देने से पूर्व, चाहे वो नेतागण हो, चाहे राजसत्तागण हो, चाहे विपक्षी के दल, सर्वप्रथम उनको स्टडी करना बहुत जरूरी है। हमारा कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि जो यहाँ के मुद्दे हैं, झारखंड के मुद्दे कुछ अलग हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ कि देश में जितने भी प्रांत हैं, उन प्रांतों की बनिस्बत झारखंड का बिल्कुल अलग है। और झारखंड में मुझे लगता है कि जो अदर स्टेट में जो बयानबाजी दी जाती है, जो चीज है, वो संभवतः झारखंड में अगर आप देखेंगे तो वैसी कोई मतलब बात जो है ग्राउंड जीरो लेवल पर ठीक है घटना, लेकिन अभी भी जो मैं कहूंगा कि झारखंड की स्थिति कुछ दूसरी है और मुझे लगता है कि इसमें सभी को स्टडी करने चाहिए, क्योंकि अभी राजनीति का भी वक्त नहीं है, समय नहीं है और सरकार जिसकी बने, कुल मिलाकर के सरकार का स्पष्ट है कि लोक कल्याणकारी है। आप जो है जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे भटकाइए मत। मुझे लगता है कि जनता के बुनियादी मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बातें होती है, जबकि अभी झारखंड में कई ज्वलन समस्याएं आप सभी को पता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि ये मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, विपक्षी नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि जैसे हमको खुशी होती है कि आज के तारीख में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिलता, बेहतर जो है शिक्षा मिलता। आज कई जो है आप देखेंगे आधारभूत संरचनाओं की स्थापना हो चुकी है। आपके लिए संजय जी घुसपैठिए, अवैध प्रवासी वो मुद्दा नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि वो मुद्दा नहीं है बेसिकली। राज्य की जो ज्वलन समस्याएं हैं फिलहाल उन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष पक्ष। ठीक है, सुनील जी भी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सुनील जी। सुनील जी, सबसे पहला सवाल यही है आपसे, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि दुमका, पाकुड़, साहिबगंज में अवैध घुसपैठी जो है उनको बसाया जा रहा है। अब आप एक चीज बताइए कि क्या आपके पास जो बीजेपी का दावा है उसको खारिज करने के लिए कोई पुख्ता सबूत है, कोई दावे हैं, कोई आंकड़े हैं, कोई रिपोर्ट है? अब्दुल जी, कुछ दिन पहले झारखंड से जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उन्होंने भारत सरकार से मांग किया था, तो भारत सरकार और गृह मंत्रालय के द्वारा स्पष्ट आया कि हमारे पास किसी भी तरह का आंकड़ा झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आप गृह मंत्रालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि असम लगा हुआ है बांग्लादेश के बॉर्डर से, बिहार लगा हुआ है बांग्लादेश के बॉर्डर से, बंगाल लगा हुआ है बांग्लादेश के बॉर्डर से, और झारखंड तो बांग्लादेश के बॉर्डर से कहीं लगा हुआ ही नहीं है। तो जब गृह मंत्रालय के अंदर वाह सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंदर आता है, तो अगर किसी भी तरह की घुसपैठ कर रहे हैं तो यह तो पूरी तरह से गृह मंत्रालय को सजगता होनी चाहिए, उनके पास में इसका आंकड़ा होनी चाहिए। तो उनके पास में आंकड़ा ही नहीं, गृह मंत्री स्वतः कहते हैं कि मेरे पास सरकार के पास कोई आंकड़ा है क्या? आप तो इस बात का इल्म रखते हैं ना सुनील कुमार जी, कि झारखंड हाईकोर्ट ने बाकायदा घुसपैठ की जांच के लिए कमेटी बनाई थी, संयुक्त कमेटी बनाई गई थी और उसका सरकार को कहा गया था कि भाई आप बनाइए कमेटी, उसके निर्देश दिए गए थे, लेकिन आपकी सरकार ने इस पर कदम अभी तक क्या उठाया, इसकी कोई डिटेल ही नहीं निकल के आती, इस पर कोई क्लियरिटी ही नहीं नजर आती है। आपको अब्दुल जी स्पष्ट कर दूं कि पाकुड़ दुमका के डीसी साहब ने
आपको 2024 के आसपास में एफिडेविट करके भारत सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को सौंप देने का काम किया। देखिए, ये सबसे बड़ी जो चीज है, घुसपैठिया मुद्दा नहीं है, झारखंड में ही घुसपैठिया का मुद्दा क्यों है? महाराष्ट्र में भी बांग्लादेशी पकड़े गए, दिल्ली में भी बांग्लादेशी पकड़े गए। तो आप राजनीति जो करना चाहते हैं, देखिए जिस बिहार में चुनाव है, जिन राज्य में चुनाव, अब यहाँ पर इस तरह की मामला को उठाकर झारखंड सरकार को राष्ट्रीय मंच पर लाना और झारखंड की इंडिया गठबंधन को राष्ट्रीय मंच पर लाना और सरकार को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी, ठीक है विश्वजीत जी, सरकार को बदनाम करने की सिर्फ कोशिश की जा रही है। सरकार को आप बदनाम कर रहे हैं, कोई इसमें तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। ये जिनका जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर उन जिलों में भी कोई घुसपैठिए नहीं है, आप लोग सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन जी, अभी एक मंत्री का मैं बाइट देख रहा था आप ही के चैनल के माध्यम से। वो कह रहे थे कि अगर बांग्लादेशी, एक भी बांग्लादेशी दिख गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, रांची कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी के किसी भी चौक, किसी भी चौराहे पे सुनील भैया भी हमारे साथ, मुझे लगता है कि रांची के ही रहने वाले हैं और पिछले 50 सालों से रांची में है। आज से 5 साल पहले किसी भी चौक चौराहे पे कहीं पे भी एकदम आप पास हो जाइए, लाइट पे रुकेंगे और आप निर्विघ्न चले जाएंगे। आज की स्थिति ये है कि अगर आप चौक चौराहे पे रुकते हैं, सिग्नल के लिए रुकते हैं, तो आपको 50 लोग घेर लेते हैं और घेरने के बाद वो आपसे पैसे मांगते हैं और इस तरह का व्यवहार करते हैं कि वो जाने नहीं देंगे। वो कहां से आ गए अचानक? वो क्या झारखंड के लोग हैं? झारखंड के स्थानीय निवासी हैं? ये क्या कांग्रेस के और सत्ता पक्ष लोगों को नहीं दिखता है? केंद्रीय एजेंसियां बार बार कह रही हैं, हाई अलर्ट कह रही तो हैं। विश्वजीत जी, सवाल तो ये भी है ना, सवाल ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो सवाल ये है ना कि केंद्र सरकार क्या कर रही है इस पूरे मामले पर? उसने कोई ठोस कदम इसको लेकर उठाया या नहीं उठाया? 14 वर्षों से संविधान ये कहता है कि संविधान ये कहता है कि राज्य सरकार को उसके अपने जो निगरानी है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये संविधान कहता है। और केंद्र हर मामले में इंटरफेयर अगर करेगी तो यही लोग तुरंत कहेंगे कि आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस को भी ये लोग अवमानना का एक तरह से कह लीजिए कि काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट भी कह रही है कि डेमोग्राफी चेंज हुआ है, इस पे आपको एक कमेटी गठित करनी होगी और उस कमेटी से काम करना होगा, सर्वे करवाना होगा। वो उस पे आज तक एक भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ के झारखंड में नहीं आया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये चिंता हमारी नहीं है, ये चिंता राज्य के एक मंत्री ने सदन में कहा है। उन्होंने कहा है कि 2026 में जो परिसीमन होने वाले हैं उसमें आदिवासियों की रिजर्व सीट घटेगी और उससे विपक्ष को भी समर्थन करना चाहिए कि आदिवासियों की सीट न घटे। हमारे माननीय अध्यक्ष बाबूलाल जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कहा कि हम इस पे सीटें आदिवासियों की न घटे, इस पे बिल्कुल साथ में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ना विश्वजीत जी, आप ये कह रहे हैं कि केंद्र का हस्तक्षेप नहीं रहेगा, केंद्र का हस्तक्षेप नहीं रहेगा? जी, केंद्र का हस्तक्षेप तब होता है जब स्थानीय जो सरकार है वो केंद्र से सहायता मांगती है, केंद्र से सूचना मांगना होगा तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि इस विषय पे जो जानकारी है वो स्पष्ट रूप पे राज्य और राज्य की एजेंसियों के पास हो। ठीक है, तो सुनील जी एक बात बताइए, आप राज्य एजेंसियों के पास जाना चाहिए। ठीक है विश्वजीत जी, सुनील जी एक बात बताइए, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह की डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रही है, किसी भी तरह की डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रही है, कोई घुसपैठियां नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं आ रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी बांग्लादेशी, कोई भी घुसपैठिया झारखंड के भीतर नहीं आया है अभी तक? देखिए बहुत स्पष्ट है कि आपको मैं यह बता दूं कि 14 वर्षों तक झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमारे साथी बता रहे थे कि हर चौक चौराहे पर अचानक लोग गाड़ी को घेर लेते हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिया और कौन लोग इस पर क्यों नहीं संज्ञान लेने का काम किया? आप सबसे जो मैं सबसे बड़ा जो बात बता रहा हूं कि इनकी जो कथनी और करनी में इतना फर्क है कि स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि बांग्लादेशी झारखंड में
जब केंद्र सरकार को जानकारी नहीं है, भारत सरकार के पास जानकारी नहीं है। स्पष्ट लोकसभा में केंद्र आपका गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा है कि किसी भी तरह का कोई डाटा हमारे पास में नहीं है बांग्लादेशी घुसपैठियों का। तो अब्दुल जी इस तरह की इनकी बातें करना, राजनीति में इनकी बातें करना, इनका दिग्भ्रम करना, इनका यही काम है। देखिए अब्दुल जी, बड़ी मतलब स्पष्ट है। आप ये बताइए ना, मैं सरकार का पक्ष जानना चाह रहा हूं, सरकार क्या करे, केंद्र के पास डेटा है या नहीं है वो एक अलग मुद्दा है, वो मैं पूछूंगा। लेकिन सुनील जी ये आप बताइए ना कि झारखंड में आपके मुताबिक, सरकार के मुताबिक कोई भी अभी घुसपैठिया नहीं आया है। ये जो अलग अलग जो जिले हैं, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज में, जहां पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध घुसपैठिए आए हैं, अवैध घुसपैठिए हैं, वहां बस गए हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आप ये कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है, सिरे से खारिज कर रहे हैं। अगर खारिज कर रहे हैं तो क्या सबूत है, क्या आपके पास पुख्ता सबूत है इसका? यह अगर मैं खारिज इसलिए कर रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई सबूत है, इसे यह राजनीति कर रहे हैं, राजनीति हो रहा है। अभी हमारे साथी बता रहे थे डेमोग्राफी के बारे में, तो जिस तरह की बात कर रहे थे कि हमको केंद्र सरकार को राज्य सरकार से अनुमति लेना होता है तो जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो ईडी और सीबीआई जो झारखंड में रेड रोज कर रही है, क्या उसके लिए अरे सर आप ईडी पे चलेगा? विश्वजीत जी आइए जरा। मैं उसी पढ़ा रहा हूं, मैं उन्होंने कह रहा था, बता रहे थे कि भाई राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, तो उन्होंने अनुमति लेता है क्या ईडी और सीबीआई? देखिए आपको बस स्पष्ट कर दे कि भारतीय जनता मतलब आप ये कह रहे हैं ना सुनील जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो हस्तक्षेप कर सकता है, वो आकर बता सकता है आपको, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, सरकार झारखंड की कुछ नहीं कहेगी? क्या केंद्र सरकार के पास खुफिया विभाग नहीं है क्या? केंद्र सरकार के पास खुफिया विभाग आप ये मैं क्या कह रहा हूं सर सुनील जी, मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय आकर आपके पास आंकड़े पेश कर सकता है, आपके पास आकर बता सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है कि कहां घुसपैठिए कितने बढ़ गए। उन्हीं ने ये आरोप लगाया ना, बीजेपी तभी तो आरोप लगा रही है। तो आरोप लगा रहे, सच कहां है आरोप लगाने का? सच तो बता कि कहां घुसपैठिया। विश्वजीत जी आइए जरा, क्या आरोप आप लोग लगा रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई ये तो बस शिगुफा है, आप लोग शिगुफा एक छोड़ देते हैं और वो उसको ही बस मुद्दा बना लेते हैं। जो शुरुआत में सर कह रहे थे कि असल मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लाए जाते हैं, संजय जी कह रहे थे जो। हसन जी देखिए, साक्ष्य तो इनके मंत्री चमरा लिंडा जी ही हैं। चमरा लिंडा जी ने पटल पे स्पष्ट रूप से कहा है, और उसमें शब्द हेराफेरी करने का जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आने वाले समय में 2026 में जो परिसीमन होने वाले हैं, उसमें आदिवासियों की जनसंख्या, आदिवासियों के जो रिजर्व सीट है वो घट सकते हैं। उस पे उन्होंने भाजपा का समर्थन मांगा और भाजपा ने समर्थन किया। लेकिन सवाल ये है जो हमारे माननीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने पूछा था, कि उसका जवाब देना चाहिए यहाँ सुनील जी को भी, कि क्या कारण है कि जो एक तरफ तो आप ये दोहरी नीति अपना रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ, और दूसरी तरफ से आप परिसीमन की जो सीटें हैं उसमें घटाए जाने की नौबत हो गई। आप जब परिसीमन होता है तो हमारे संविधान में परिसीमन का जो प्रावधान बना है वो ऐसा नहीं है कि परिसीमन आज पहला दिन हो रहा है। परिसीमन ये तो चौथी बार हो रहा है, और चौथी बार ये तब होता है जब डेमोग्राफी चेंज होती है, जनसंख्या में सामाजिक स्तर पे बदलाव आते हैं। आज आदिवासियों के रिजर्व सीट को घटाने की झारखंड में अगर नौबत आई है, तो इसका स्पष्ट रूप से ये मतलब होता है कि या तो आदिवासियों की संख्या कम हुई है, या आदिवासियों के साथ नहीं विश्वजीत जी, सवाल तो ये जो सुनील जी जो कह रहे हैं ना, वो भी एक सवाल है कि भाई आप लोग आरोप लगा रहे हैं, आपके पास पुख्ता सबूत क्या है, आपके पास भी आधार क्या है? देखिए, हाई कोर्ट का इंटरफेरेंस करना, सेंट्रल एजेंसीज का आपके केंद्रीय गवर्नमेंट को और राज्य गवर्नमेंट को बार बार ये करना, अगर मान लीजिए कि कोई सबूत नहीं है, ये केंद्रीय एजेंसियों की बात किनारे कर दें, तो हाई कोर्ट ने आपको स्पष्ट रूप से कहा है कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन होना चाहिए, और उसके बाद ये तय होना चाहिए कि वास्तव में डेमोग्राफी बदली है कि नहीं बदली है। अगर माननीय हाई कोर्ट इस विषय में चिंता जता रहा है, तो सरकार को हाई कोर्ट के निर्देशों का अभी तक पालन करना चाहिए था या नहीं करना? ठीक है, मैं आऊंगा सुनील जी, आपके पास आऊंगा। संजय जी जरा बताइए, आपने विश्वजीत जी को सुना, संजय जी को, सुनील जी को सुना, क्या नजर आ रहा है आपको?
यहां पर सुनील जी साहब कह रहे हैं कि भाई वो तो इनकार कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई डेमोग्राफी नहीं बदल रही है, कोई घुसपैठिए नहीं आ रहे हैं, कोई बांग्लादेशी नहीं आ रहे हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट है कि झारखंड में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की सरकारें यहाँ पर रही हैं और लोगों ने अपने तरीके से काम किया है। अब रहा घुसपैठिए रोकने या फिर जो भी सूचना आने का, तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो सटे हुए इलाके हैं, जो सटे हुए जिले हैं, तो वहाँ पर कोई झारखंड की बात नहीं है, लगभग पूरे देश की स्थिति है। तो इसमें जो सिस्टम है वो सिस्टम झारखंड सरकार के हाथ में रहता है। प्रदेश का जो मुखिया होता है तो उन्हें अपने जिलाधिकारी के द्वारा ये स्टडी को, तो हमारे यहाँ केस स्टडी भी ना है, सबसे बड़ा चीज बताइए ना, यहाँ पर बोलने से नहीं होगा, केस स्टडी चाहिए। तो केस स्टडी कैसे आएगा? आपका जो सिस्टम है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर ये जो समस्याएं होती हैं उसकी फैक्ट फाइंडिंग की जानकारी कहाँ से मिलेगी? सबसे बड़ी समस्या झारखंड में यही है, एक दूसरे पर दोषारोपण करना। ये मुझे लगता है कि इसको रोक करके इसमें अगर है, ठीक है सुनील तो जी, फैक्ट फाइंडिंग चाहिए। ठीक है सुनील जी, एक बात बताइए जरा, अगर आतंकी मॉडल और घुसपैठियों का जो लिंक की बात कर रही है बीजेपी, जो आरोप लगा रही है, अगर ये सब झूठ है, आप कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो रहा है, ये सिरे से आप खारिज कर रहे हैं, अगर ये सब झूठ है तो आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? और अगर सच है तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखिए, मैं एक आदिवासियों के जनसंख्या पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि झारखंड में आदिवासियों का क्या जनसंख्या है। भारत में 1951 में जब आपका जनसंख्या गिनती हुआ था, उस समय आपका 2 करोड़ जनसंख्या आदिवासियों का था, और आज जब 2011 में काउंटिंग हुआ तो आदिवासियों का जनसंख्या 10 करोड़ 50 लाख है, जिसमें आपका 2001 में झारखंड में 70 लाख आदिवासियों की संख्या थी, 2011 में 85 लाख झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या है। संथाल में 2001 में 16,78,000 जनसंख्या था, 2011 में 19,60,000 है। तो आदिवासियों की जनसंख्या में 16.75% की ग्रोथ हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है, यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दिया, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग का आंकड़ा है अब्दुल जी। अब बात आपने जो कह रहे हैं एनआरसी के मामले में, तो मैं स्पष्ट कर दिया कि देखिए, अगर अभी तक भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के पास में किसी भी तरह का कोई साक्ष्य होता आपका बांग्लादेशी घुसपैठियों का, तो आप समझ लीजिए कि तो मैं तो यही कह रहा हूं ना, सवाल तो यही है ना सर। हमारी बात को सुन लिया जाए, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झूठ बोलने में इतना प्रशिक्षित हैं कि अभी तक हाय तो मैं आपकी बात से सहमत हो रहा ना सुनील जी। सुनील जी, मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर ये सब झूठ है, अगर आप कह रहे हैं, आप सिरे से खारिज कर रहे हैं इस चीज को, तो आप कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी ने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की उनके ऊपर? इसका भी समय आएगा, भी समय आएगा, इसकी भी समय आएगा। हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, अगर ऐसा लगेगा। और ऐसा क्यों है जो साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका है, यहां पर कुछ आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि जो मुस्लिम आबादी है यहां पर बढ़ी है, यहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। तकरीबन 2011 में मुस्लिम आबादी जो 14.5% थी, 2024 में वो बढ़ चुकी है, वो लगातार बढ़ रही है। अब इसका कारण क्या है? क्या इसका जनसंख्या गिनती हुआ है क्या कि भारतीय जनता पार्टी को जानकारी? हाँ, वो जो आंकड़े ऑफिशियल तौर पर तो जाहिर तौर पर नहीं हुआ है, 2011 के बाद तो ऑफिशियल तौर पर तो जाहिर तौर पर नहीं हुआ है, गिनती ही नहीं हुआ है। जनसंख्या का गिनती नहीं, तो आपको कैसे जानकारी होगी मुसलमानों के आबादी? ऑफिशियल तौर पर तो नहीं हुआ, लेकिन वहां बढ़ रही है ना वहां। मैं यही पर इसी पर आपको बता रहा हूं कि यह बिल्कुल साजिश है। आप कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठिया तो आसान। ठीक है विश्वजीत जी, क्लोजिंग कमेंट दीजिए, फाइनल कमेंट। विश्वजीत जी कह रहे हैं कि भैया आप लोग जो बोल रहे हैं वो सिर्फ आरोप है, सिर्फ बयानबाजी है, आप लोगों ने कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं आप लोग। अगर 2008 के बाद मानते हैं कि जनसंख्या काउंटिंग नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि जनसंख्या बढ़ता हुआ लोगों को दिख नहीं रहा है। हम 1,43,00,000 से आज करीब 3.5 करोड़ के पे बैठे हुए हैं। इसकी जानकारी सुनील भैया को नहीं है। सुनील जी से पूछ लीजिए कि अभी जनसंख्या की गणना हुई नहीं है, तो 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ पे हम पहुंच कैसे गए? अभी तो हमको जीना चाहिए 1,43,00,000 पे। और अगर ये कानूनी कार्रवाई करेंगे तो इनको तो कानूनी कार्रवाई सबसे पहले माननीय हाई कोर्ट पे करना पड़ेगा।
क्योंकि हाई चलिए, कोर्ट ठीक ने है। हाई कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए हैं, हाई कोर्ट चलिए ने 30 निर्देश सेकंड के दिया है। अंदर सर आप हाँ इसमें क्लोज कीजिए सर, 30 सेकंड के अंदर। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे झारखंड की जनता, आदिवासी समाज बहुत सीधे। चलिए ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बुलेटिन में आप लोगों ने शिरकत की, अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे पास आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये देखना होगा कि आखिर ये घुसपैठ पर सियासत जो है वो कब तक नजर आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में थे, बेहद शुक्रिया आप सभी का हमें ज्वाइन करने।